मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या है और आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डिप्रेशन के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं आपको ज़्यादातर सेडेटिव, एंटी डिप्रेसिव, एंटी एंजाइटी के लिए मेडिसिन या फिर आपको साइकोथेरेपी दी जाती है। इस तरह से आपका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है, आपके ब्रेन में जाती है, आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देती है, शांत कर देती है, आप नींद में चले जाते हो, सो जाते हो, जिससे आपका माइंड और रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर डिप्रेशन पेशेंट का बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में हो, मॉडरेट में हो, तो इस तरह की हेल्प लेनी ही पड़ती है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आप कैसे मैनेज करेंगे और उसमें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ हेल्प इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सेल्फ हेल्प का मतलब ये होता है कि आपको अपनी हेल्प करनी है डिप्रेशन में से बाहर निकालने के लिए। आपको मैंने जैसा कि अपने पहले वीडियो में बताया है कि आपको लिस्ट बनाना है कि क्या क्या किस किस चीज़ की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है या मैं सैडनेस मोड में जा रहा हूँ। कुछ वजह होती है जिसकी वजह से आप सैडनेस में चले जाते हैं, इनडिफरेंट में, लैक ऑफ इंटरेस्ट में चले जाते हैं। तो वो कौन कौन सी वजह है, आप उस वजह को फाइंड आउट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। काम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी पर्सन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है या आपकी कोई फ्रेंड जिस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, आपकी फैमिली में, आप उनसे बात करके सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं या खुद से भी अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। डिप्रेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जो सेरोटोनिन और डोपामिन, ये जो दो हार्मोन है, इनका लेवल जो है एकदम कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप एकदम डिप्रेस फील करने लगते हैं, एकदम सप्रेस हो जाते हैं। अब अगर हम जब वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हम बाहर जाते हैं, धूप में खुली हवा में घूमते हैं, तो हमारा मूड चेंज हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर का डोपामिन और जो सेरोटोनिन लेवल है वो बढ़ जाता है, तो आपको अच्छा फील होने लगता है। जैसे हम अपने दोस्तों से मिलते हैं जो आपके बहुत क्लोज है, तो उनको मिलकर आपको कितनी खुशी होती है, तो डोपामिन आपका बढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको डिप्रेशन में से बाहर निकालने में हेल्प कर सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको वॉक करना, आपको खुली हवा में जाकर, जो नेचुरल प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको कोई पोएट्री वगैरह में इंटरेस्ट है या किसी भी तरीके की क्रिएटिव एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, तो आप वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। पानी आपको अच्छे से पीना है, क्योंकि पानी अगर आप अच्छे से नहीं पिएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होने लगती है और ये भी कहीं ना कहीं हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है। पूरे टाइम आप इस तरह की मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने लिए अपनी लाइफ को और बेटर बनाना पड़ेगा, जिसमें खाने पीने में हम आजकल ऐसा हो गया है कि हमें घर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हमको हेल्दी फूड पसंद नहीं आता, हमको बाहर की चीज़ें, चाइनीज़, शेज़वान, ये सारी चीज़ें ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पिज़्ज़ा, बर्गर। तो इससे क्या होता है कि ये जो चीज़ें हम खाते हैं इनका भी आपकी बॉडी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अपने खाने पीने में आप जो भी खा रहे हैं, मेक श्योर कि उससे आपका हेल्थ अच्छा मिले, उससे आपको पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि खाना जो होता है वो आपको एनर्जी देता है। तो अगर आपको अपनी आपको एनर्जी देना है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी को क्या फीड कर रहे हैं, और वही चीज़ें क्योंकि हमारे ऊपर आने लगती है। अल्कोहल वगैरह का जो कंजम्पशन है, ट्राई करें कि आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं करें लाइफ में, जितना हो सके कम से कम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। अगर आप डिप्रेशन में भी सपोज जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करने का काम कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए। अगर फिर भी काम नहीं बन रहा है तो आप आपके डॉक्टर से जाकर बात कीजिए इसके बारे में, वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। इंस्पायर्ड ऑफ गोइंग इनटू अल्कोहलिज्म या फिर ड्रग्स वगैरह लेने आप चालू कर देते हैं, तो अच्छा ये होगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करिए, अपने डॉक्टर की हेल्प लीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए और उसमें से बाहर निकल जाइए। अगर आप चाहेंगे निकलना
तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर आप उसमें रहना चाहते हैं तो कोई आपको निकाल भी नहीं सकता है। डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, लोग आपको समझाएंगे, लेकिन उसको समझना उस बात को और उसको अपनी लाइफ में उतारना वो आपकी जिम्मेदारी होती है। हर चीज़ में रिजिडिटी सही चीज़ नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमें अपनी चीज़ों को एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भी कहीं पर गलत हो सकते हैं, और उस चीज़ को सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आसान होता है ब्लेम करना। ज़्यादातर क्या होता है, डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है उन लोगों में होती है, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है। मतलब कि उन्होंने अपने माइंड को इतना टारगेट देकर रखा है, अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है तो वो उनको अफेक्ट करने लगता है और वो मेंटली फिर डिप्रेस होने लगते हैं। या आप लाइफ में डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, जैसे आपके पास सब कुछ है, बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए वो सब है, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास ज़्यादा है, मेरी फ्रेंड बड़े घर में रह रही है, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो नहीं पहन पा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं एक ससुराल में आई, वहाँ पर उनका जो है लाइफस्टाइल अलग है, मैं अपने मायके में इससे करती थी, यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बद गई हूँ। तो क्या होता है कि जब हम अडॉप्ट नहीं कर पाते, मतलब एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाकर अडॉप्ट नहीं कर पाते और उसमें छोटी छोटी चीज़ें हम सोचने लगते हैं, तो हमको वो अफेक्ट करने लगती है। प्रॉब्लम हमको सब जगह होती है। ऐसी दो ह्यूमन बीइंग है तो कोई भी दो ह्यूमन बीइंग आइडेंटिकल नहीं हो सकता, सोच नहीं सकता है। हर एक में थोड़ा बहुत उनकी सोच में डिफरेंसेस होगा, आपका एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होने ही वाला है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये सब होने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली ही चले, सब मेरे हिसाब से ही चले, तो ऐसा लाइफ में नहीं होता है। तो आपका ये जो लाइफ के प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, ये कहीं ना कहीं आपको पेन में लेकर जाता है और आपको डिप्रेसिव फेज में लेकर जाता है। तो मुझे अपने उस माइंडसेट को भी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। उस माइंडसेट को चेंज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि मैं हेल्दी रह सकूँ, मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रह सके। मैं दूसरों की हेल्प नहीं कर रही, यहाँ पर मैं खुद को हील करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हील हो जाऊंगी तो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी हील होने लगेंगे, क्योंकि मेरे जो बिहेवियर का इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी पड़ रहा है और उनके बिहेवियर का मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो अगर हम लोग सब लोग अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगर अपने बिहेवियर में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले तो चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगेगी। पर उसके लिए हमें अब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक हेल्पफुल अप्रोच, एक हेल्पफुल एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली अगर कि हमारे लिए किसी ने कुछ किया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहें, एक ग्रैटिट्यूड दिखाएं, एनकरेजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। करते हैं, हमें जब हेल्प की ज़रूरत थी हमने लिया, फिर उसके बाद हम एक सेल्फिश एटीट्यूड में आ जाते हैं, एक सेल्फिश बिहेवियर में आ जाते हैं, या हमारे जो बात करने का तरीका किसी को ज़्यादा हर्ट कर दे। अगर मुझे पता चल रहा है सामने वाले की सेंसिटिविटी ऐसी है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरी बात से किसी को हर्ट हो रहा है तो मुझे अपने टोन में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। सी हम ह्यूमन बीइंग है और हम सब अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं अगर हम चाहें तो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा चेंजेस एक झटके में हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली वो होगा। जब हम खुश रहते हैं तो अपने आप से सारे हार्मोन्स अच्छे हो जाते हैं, नॉर्मल रहते हैं, और आपका जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अगर आज डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो कल ये जाकर और मेजर रूप में और एक बड़े रूप में आपके सामने आएगी। हम घर में रहते हैं, हम जॉब करते हैं, हम बाहर 10 लोगों से मिलते हैं, तो अलग अलग जगहों पर कभी हमारे ऊपर प्रेशर आता है, कभी फैमिली कुछ इश्यूज होती है, कभी कुछ फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी फाइनेंशियल इशू, ये सब में आती है। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे इसको डील करते हैं। आसान है कि आप हार मान लें और एक अलग स्टिमुलेंट का सहारा का मैं बात करूँ तो आप किसी गलत संगति में चले जाएं, आप ड्रग्स वगैरह लेने लगे, आप अल्कोहल वगैरह लेने लगे,
या आसान है, बट आपको पता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें से आपको बाहर निकलना है, तो मुझे खुद को, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं उसको अच्छे से क्रॉस कर लूँ। हर एक लाइफ की जो सिचुएशन है उसको चैलेंज में लेना है, उस चैलेंज में मैं मेरा 100% कैसे दे सकती हूँ, उस पर मुझे फोकस करना है। कमियां सब में होती हैं, ना तो पूरे टाइम अपनी कमियों को ही गिनाते रहना है और ना ही पूरे टाइम अपनी अच्छाइयों को। हमारे अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट आपका अच्छा चीज़ जो है, आपकी चीज़ आपको कैसे हेल्प कर सकता है, दूसरे को कैसे हेल्प कर सकता है, उसके बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, सिर्फ अपने तक अपने बारे में ही आप सोचते रहेंगे तो मतलब नहीं है। अपने से उठकर भी आप दूसरे के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, तो उससे क्या होगी, हमारी भी लाइफ आसान हो जाएगी, सामने वाले की भी लाइफ आसान हो जाएगी। अपनी बातों को दबाना, अपने इमोशंस को दबाना, अपनी फीलिंग्स को दबाना, जबरदस्ती का भार उठाकर घूमते रहना, वो सही चीज नहीं है। जो भी काम अगर आप कर रहे हैं, हम इंसान हैं और भगवान ने हमको इतनी कैपेबिलिटी दी है कि हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा स्टडीज से पता चला है। लेकिन आप किसी भी चीज़ को कैसे लेते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो डिस्क्राइब करता है आपको। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर मैंने ये सब चीज़ें फॉलो किया तो हमको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। हो सकता है, कई बार एक साथ में बहुत सारी चीज़ें आए और हम मैनेज नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से हम डिप्रेसिव फेज में जा सकते हैं। लेकिन उसमें से निकालने का भी स्ट्रेंथ, उस निकालने की भी ताकत आपके अंदर है, तो आप खुद को हील कर सकते हैं। अगर मैं खुद को हील कर सकती हूँ तो मैं दूसरे को भी हील कर सकती हूँ। लेकिन खुद को मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, खुद में फंसी हुई हूँ, तो मैं आपको कैसे निकालूंगी। मेरा अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन में ब्रेकअप हुआ, कोई बात नहीं, ब्रेकअप हुआ तो हुआ। हर एक की लाइफ एक स्ट्रेट जर्नी नहीं होती है, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। मैं उस अप्स एंड डाउन को कैसे ले रही हूँ, उसको कैसे मैनेज कर रही हूँ, वो मुझे डिस्क्राइब करता है। मैं उसको लेकर एक रूम में लॉक करके पड़ी रहूं या उससे फाइट करूं। मेरी लाइफ नहीं खत्म हुई है ना, लाइफ तो है। तो लाइफ को अगर मुझे जीना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रो धोकर जीऊं, या तो मैं उसको एक्सेप्ट करके अच्छे से जीऊं और खुद की भी मदद करूं, दूसरे की भी मदद करूं। आपको क्या करना है, आप डिसाइड कीजिए। मेरे दो पेशेंट का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट कुछ टाइम पहले वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई और 2 दिन के बाद ही सी कमिटेड सुसाइड। अब उसकी सुसाइड ने मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, क्योंकि मदर भी मुझसे ट्रीटमेंट लेती हैं, तो मैं उनका पेन में देख पा रही हूँ। उनको लगा कि वो मेरे पास दिखाएंगी, उनकी डॉटर डिप्रेशन में से निकल जाएगी, बट जब वो मेरे पास आए तो वर्स्ट केस में थी, मैं उसको हेल्प नहीं कर पाई। ऐसे कितने लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक पर बात करके मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। एक और पेशेंट जो सुसाइड कमिट करने जा रही थी, हैंग कर रही थी खुद को, और उसने ऑल ऑफ सडन उसके दिमाग में क्या आया, सी कॉल्ड मी कि मैम मैं ऐसे ऐसे करने जा रही हूँ। 1 घंटे तक मैंने उससे बात किया। 1 घंटे में उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, सुसाइड का थॉट खत्म हो गया, चला। हर बार मैं नहीं अवेलेबल हो सकती हूँ किसी के लिए, 24/7 नहीं रह सकती हूँ। तो कैसे इन केसेस को कम किया जाए, इसके बारे में बात करके, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके, ताकि ये सुसाइड नहीं हो। क्योंकि एक जो सुसाइड होता है, एक आत्महत्या, वो एक पूरी फैमिली को तोड़कर रख देती है। मैंने देखा है उसका डिप्रेशन ठीक करते करते कई बार वो खुद भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को हील करें। लाइफ में आता है, तकलीफें सबकी लाइफ में आती है, दर्द सबकी लाइफ में आता है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, बट उन चैलेंजेस को क्रॉस करना किसी और को हार्म किए बिना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब
अपने आप को, अपना पोटेंशियल पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ हम अफेक्टेड नहीं होंगे, हम अफेक्टेड होंगे। अगर कोई चीज़ हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में होती है जो सही नहीं है आपके हिसाब से, तो वो हमको अफेक्ट करती है, लेकिन उसको कितनी देर तक अफेक्ट करवाना है ये आप डिसाइड करेंगे। ये आपका शरीर है, ये आपका मन है, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी आत्मा है। इसको अच्छा रखने की जिम्मेदारी आपकी है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।